कुछ दिनों पहले अनाउंस हुआ जीएसटी 2.0। ज्यादातर इसमें ऐसी चीजें थी जो हमें खुश करती हैं, लेकिन एक लेवल डीपर चलें क्या? गवर्नमेंट ने इसे कैसे प्लान किया, क्या कैलकुलेशंस थे, रेवेन्यू लॉस कितना होगा, उसे ऑफसेट कैसे करेंगे, स्लैब्स जो चेंज हुए वो क्यों हुए, जो नहीं चेंज हुए वो क्यों चेंज नहीं हुए। जीएसटी के गणित को पूरा समझें क्या? इट विल बी फन। और इसीलिए इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत टाइम भी लगा, क्योंकि आई विल बी ऑनेस्ट, टैक्स वैक्स ना ज्यादा समझता नहीं है मुझे। तो जैसे अगर पर्सनल फाइनेंस पे, इन्वेस्टिंग पे बात हो, तो मेरे को मोस्टली स्क्रिप्ट लगती ही नहीं है, जो मन में आता है मैं बोल देता हूं। टैक्स के साथ ऐसा नहीं है, पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, इनफैक्ट टीम को पढ़ना पड़ता है। उससे मुश्किल काम उनके लिए, उन्हें मुझे समझाना पड़ता है। और मुझे ना कोई भी चीज बहुत देर से समझ में आती है, बट आई एम श्योर ये डेप्थ और ये कैलकुलेशन विल एड अ न्यू डायमेंशन टू योर नॉलेज ऑफ हाउ जीएसटी वर्क्स। शुरू करें। सबसे पहला सवाल कि अगर लोगों को राहत पहुंचानी थी तो डायरेक्टली इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कम क्यों नहीं किया? क्योंकि इससे डायरेक्टली हमें टैक्स कम पे करना है और हमारे हाथ में ज्यादा पैसा बच जाएगा। जीएसटी को कट क्यों किया? एक सिंपल रीजन, इसे कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो देखो, अगर गवर्नमेंट जीएसटी कट करती है ना, तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है 1.08। अगर इनकम टैक्स कट करती है, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है 1.01, और कॉर्पोरेट टैक्स का होता है 1.02। अब ये है क्या मल्टीप्लायर इफेक्ट? बहुत सिंपल भाषा में बोलूं तो ये कि अगर गवर्नमेंट 1 रुपए अपना रेवेन्यू कम करती है टैक्सेस को घटा के, तो उससे इकोनॉमी कितने रुपयों से बढ़ती है? तो अगर गवर्नमेंट 1 रुपए जीएसटी लेना कम करती है, तो उससे इकोनॉमी 1.08 रुपीज से बढ़ती है। यानी जब जब गवर्नमेंट अपना जीएसटी रेवेन्यू सैक्रिफाइस करती है, तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट काफी ज्यादा पॉजिटिव होता है इकोनॉमी में। इसीलिए गवर्नमेंट ने चुना जीएसटी को। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई खास लगाव मुझे ज्यादा है नहीं, तो अपन मेरिट्स पे बात करेंगे। ये जो हुआ है रेट कट, ये अच्छा इसलिए हुआ है कि हम, अगर मैं दुनिया के सिस्टम से कंपेयर करूं ना, तो हमारा जीएसटी का पूरा स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। दुनिया के ज्यादातर देशों में जहां जीएसटी है, वहां एक स्लैब या 2 स्लैब्स होते हैं, और हम 5, 12, 18, 28 के 4-4 स्लैब लेके बैठे थे। इसलिए जो पहले था वो बुरा था, वो भी यही सरकार लाई थी, और 8-9 साल उसी सरकार ने ये 4 स्लैब चलाए हैं। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अब उसी को अगर वो कम करके 5 और 18 कर रहे हैं, और एक सिन गुड्स वाला स्लैब है, तो अभी 2 तो अभी भी नहीं हुए, मैं कहूंगा 2.5 स्लैब्स तो अभी भी है। लेकिन ठीक है, ये पहले के 4.5 स्लैब्स से तो बेटर है। जहां पहले भी एक सिन गुड्स वाला ब्रैकेट था, तो पहले हम 4.5 स्लैब्स पे थे, अब हम कम से कम 2.5 स्लैब्स में आए हैं। तो गवर्नमेंट ने अच्छा किया, ये मैं खुल के कैसे कहूं, पहले बहुत गलत कर रहे थे, अपनी ही गलती को सुधारा है। बट यस, दिस इज अ स्टेप इन अ गुड पॉजिटिव डायरेक्शन, और हमने काफी हद तक जीएसटी को सिंप्लीफाई और रैशनलाइज किया है। कई चीजों पे ना टैक्स बहुत अनरीजनेबल लग रहा था, जैसे बहुत डेली गुड्स की चीज, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, एसेंशियल्स है ना, या तो इनमें टैक्स लगना ही नहीं चाहिए, या बेयर मिनिमम लगना चाहिए। बहुत सारे डेली यूज की चीजें ऐसी थी जिनको शायद थोड़ा ओवर टैक्स किया जा रहा था, वो रैशनलाइज हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन मैं मेजरली फोकस करना चाहता हूं 3 बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट चीजों पे। ये सेक्टर्स हैं फार्म एंड इरिगेशन से रिलेटेड, जिन पे पहले 18 या 12% टैक्स लगता था, अब 5% टैक्स लगता है। तो चीजें जैसे ट्रैक्टर हो गया, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स हो गए, अगर इनमें 12-18% टैक्स लग रहा है, तो ये सीधा सीधा हमारा खाना, हमारे अनाज को महंगा कर रहा है। ये 5% पे आया है, बहुत अच्छी बात है। पेन, पेंसिल, स्टेशनरी आइटम्स, पढ़ाई के आइटम्स, इस पे पहले 12-12% का जीएसटी लग रहा था। बहुत बेसिक है ये, शिक्षा को हमें बढ़ावा देना है। अब ये टैक्स फ्री है, जीरो टैक्स है, बहुत अच्छा कदम है। और तीसरी चीज, मैं फाइनेंस का बंदा हूं, तो जब जब ये रिमाइंड मुझे होता था ना कि इंश्योरेंस पे, हेल्थ इंश्योरेंस पे, लाइफ इंश्योरेंस पे एक तो जीएसटी लग रहा है, लगना ही नहीं चाहिए, और वो भी सीधा 18%, अच्छा नहीं लगता था मुझे। थैंकफुली ये सीधा जीरो हो गया है, ग्रेट स्टेप बाय द गवर्नमेंट। अब इससे एक सवाल ये आता है
इंश्योरेंस पे अगर टैक्स 18% से 0 हो गया है तो क्या सीधा सीधा 18% सस्ती हो जाएंगी पॉलिसीज? क्या हमारे लिए इंश्योरेंस खरीदना 18% अफोर्डेबल हो जाएगा, या स्टेशनरी खरीदना 12% अफोर्डेबल हो जाएगा? क्या जितना टैक्स कट हुआ है उतनी चीजें सच में सस्ती होंगी? तो चलो इंश्योरेंस का एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम 100 रुपए है, तो पहले इस पे जीएसटी लगता 18% का और आपको देने होते 118 रुपए। अब 18% जीएसटी हट गया तो क्या आपकी पॉलिसी 18% सस्ती हो जाएगी, 18% चीपर? नहीं, क्योंकि 118 को अगर मैं 18% चीप कर दूं तो वो 96 हो जाता है। यानी इंश्योरेंस कंपनी को भी अपना प्राइस 4% कम करना पड़ेगा अगर आपको 18% डिस्काउंट देना है तो। इसलिए ऐसा होगा नहीं, आपका इंश्योरेंस कम होगा 15.25% से। अगर 118 पे मैं 15.25% का डिस्काउंट दूं तो वो 100 रुपए पे आता है। यानी 18% जीएसटी कम होने के कारण ये पॉलिसीज रफली 15% से कम होंगी, 15% सस्ती आपको पड़ेंगी। अब इंश्योरेंस की बात हो रही है तो सोचो अगर आपने ऑलरेडी पॉलिसी ले ली है तो क्या आपका घाटा हो गया? एक साल ठीक है, अगले साल से तो आप तो हर साल एनुअल प्रीमियम देते होगे या मंथली प्रीमियम देते होगे, तो जब भी आपका नेक्स्ट प्रीमियम ड्यू है तो आपके प्रीमियम पे जीएसटी कम हो जाएगा, यानी आपको कम प्राइस देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है घाटा हो गया, आपको जब भी नेक्स्ट प्रीमियम ड्यू है एनुअल या मंथली, जैसे ही जीएसटी 22 सितंबर से इफेक्टिव होगा आपका नेक्स्ट प्रीमियम जो है वो कम जीएसटी के साथ आएगा, तो आपकी प्राइसिंग सस्ती हो जाएगी। तो नथिंग टू वरी, इंश्योरेंस कभी भी लो अच्छा ही रहता है। नया इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो आप डिट्टो को कांटेक्ट कर सकते हो, इट्स बैक्ड बाय जीरोधा एंड इट हेल्प्स यू विद फ्री कंसल्टेशन। तो आपकी जरूरतों के हिसाब से ना ये फ्री में आपको आपकी नीड्स के हिसाब से कौन सा प्लान आपके लिए सही है वो आपको बता देंगे। इनके साथ जो कंसल्टेशन होता है ना, थैंकफुली वो स्पैम फ्री होता है, वरना इंश्योरेंस लेना आपको पता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कॉल कर लिया अब बस फंस गए आप, एसएमएस पे एसएमएस, कॉल पे कॉल, नंबर ब्लॉक करो तो दूसरे नंबर से कॉल, ऐसा होने वाला नहीं है थैंकफुली। बहुत स्पैम फ्री एक्सपीरियंस रहने वाला है आपका। और आप डिट्टो की वेबसाइट विजिट भी कर सकते हो, यहाँ पे ना इन डेप्थ आर्टिकल है जिससे आप अगर समझना चाहो कि ये जो जीएसटी चेंजेस आए हैं इससे आपके इंश्योरेंस में क्या फर्क पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा, वो अगर आप इन डेप्थ जानना चाहो तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन क्या मैं ये भी सही बोल रहा हूं? एक्चुअली नहीं, आपको ये पॉलिसीज 15% सस्ती भी नहीं पड़ेंगी, उससे भी कम पड़ेंगी। उसका भी एक रीजन है और उसका रीजन है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो देखो, इंश्योरेंस कंपनी ने जिस पॉलिसी के लिए आपको 100 रुपए का कोट दिया और उस पर 18% जीएसटी लिया, 118 रुपए, उस पॉलिसी पे ना उस कंपनी की भी बहुत सारी कॉस्ट थी, रेंट देना, फोन बिल्स, सर्विस कॉस्ट, बहुत तरह। हम ये कॉस्ट मान लेते हैं कि उनके लिए 50 रुपए थी। अब इस 50 रुपए पे उन्होंने भी 18% का जीएसटी दिया था, यानी 9 रुपए का जीएसटी उन्होंने भी दिया था। अब होता क्या है, वो आपसे 18 रुपीज का जीएसटी कलेक्ट कर रही हैं जब आप उनसे पॉलिसी ले रहे हो, और जिनसे उन्होंने, जिनको रेंट का बिल पे किया, फोन का, इंटरनेट का, ऑफिस का, उनको उन्होंने 9 रुपए जीएसटी पे किया था। तो ये दोनों जीएसटी ना ऑफसेट हो जाते हैं, यानी जो मैंने जीएसटी पे किया मुझे उसका क्रेडिट मिल जाता है जब मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट करता हूं। तो मैंने 18 रुपए आपसे जीएसटी कलेक्ट किया और 9 रुपए अपने वेंडर्स को दिया, तो मुझे 9 रुपए का क्रेडिट मिल जाता है। लेकिन जब ये जीएसटी 0 हो जाएगा, यानी मैं आपसे 0 कलेक्ट कर रहा हूं जीएसटी, लेकिन मुझे अभी भी रेंट पे, टेलीफोन पे, इंटरनेट पे 9 रुपए का जीएसटी देना ही है, तो वो मैं कहां से दूंगा? पहले तो मैं आपसे 18 रुपए लेके उनको 9 रुपए दे देता था, अब तो आपसे 18 रुपए मिल ही नहीं रहे, यानी मेरी 9 रुपए कॉस्ट बढ़ गई। अब ये कॉस्ट मैं कैसे वसूलूंगा? मैं ये कॉस्ट प्राइस बढ़ा के वसूलूंगा, क्योंकि मुझे तो वो 9 रुपए दे रही है, एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई मेरी। इसीलिए वो जो 18% कम हुआ है ना, 18 से 0 हुआ है, वो पहले तो मैंने आपको समझाया कि कैसे 18 नहीं, आपको 15% का डिस्काउंट होगा। अब इसमें एक और चीज होगी कि प्रीमियम प्राइसेस बढ़ेंगे। गवर्नमेंट इसमें कह रही है कि आप प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते, हम ये देखेंगे। वो प्राइसेस तब नहीं बढ़ा सकते जिन प्राइसेस से उनको प्रॉफिट हो, गवर्नमेंट उसके लिए मना कर सकती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंजेस के कारण किसी के 9 रुपए खर्चे बढ़ गए तो वो कहेंगे हम प्रॉफिट नहीं कर रहे,
ये तो हम जो हमारे खर्चे बढ़ गए वो बस रिकवर कर रहे हैं। तो ये पॉलिसीज ना अब 6, 7, 8% शायद महंगी हो जाएंगी, 5% तो हो ही जाएंगी। यानी जो 18% जीएसटी रेट कट हुआ उससे कॉस्ट पहले तो 15% डाउन आने वाली थी, अब 6, 7% कॉस्ट बढ़ जाएगी। यानी एक्चुअल डिस्काउंट जो आप पॉलिसी प्रीमियम में एक्सपेक्ट कर सकते हो वो शायद 7, 8% का रहेगा। तो डिफरेंस तो पड़ा है, अगर पॉलिसी 7, 8% सस्ती हो रही है तो ये अच्छी बात है, लेकिन जितना हमने सोचा था उससे आधा फर्क पड़ा है। अब ये मैंने इंश्योरेंस का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन ये हर कैटेगरी पे लागू होगा। आप ट्रैक्टर लो, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लो या स्टेशनरी प्रोडक्ट्स लो, ये हर कैटेगरी में लागू होगा। जितना जीएसटी कट हुआ है उतने परसेंट से चीजें सस्ती नहीं होंगी, उसके एक फ्रैक्शन से सस्ती होंगी। तो बहुत ज्यादा हाई होप्स मत लगाइएगा। ये बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया में निकल के नहीं आया है, एंड आई थॉट ये मुझे आपको समझाना चाहिए। अब एक सवाल ये आता है कि 5% का स्लैब है, 12 का था, 18 का है और 28 का था, तो गवर्नमेंट ने 5 और 18 ये दो स्लैब्स क्यों चूज किए? क्योंकि देखो, जो ये 12% वाला स्लैब है ना, उससे वैसे भी गवर्नमेंट को हार्डली कोई रेवेन्यू आता था। टोटल जीएसटी कलेक्शन का सिर्फ 5% ये 12% वाले स्लैब से आता था। फालतू का इससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती थी, तो वेरी रैशनल डिसीजन कि ये स्लैब तो हटा दो। ऐसे ही जो 28% वाला स्लैब था उससे भी गवर्नमेंट को 11% का रेवेन्यू आता था। तो उससे गवर्नमेंट ने दो चीजें की। उसमें से कुछ चीजें जो थोड़ी इरैशनल थी, जिसपे कम टैक्स होना था, उसको 18% पे ले आए, तो पूरा रेवेन्यू उससे जाएगा नहीं, थोड़ा कम हो जाएगा। और उसमें से कुछ चीजें ऐसी थी जो सिन गुड्स थी, जो अच्छी नहीं थी समाज के लिए, उसको 40% पे ले गए। आपको पता है 65% से ज्यादा रेवेन्यू तो जीएसटी का सिर्फ 18% वाले स्लैब से आता था। इसीलिए इस स्लैब को गवर्नमेंट ने कम नहीं किया है। हालांकि आप देखोगे तो पहले इसमें 18% में ना सारी सर्विसेज आती हैं, सारी सर्विसेज, कुछ प्रोडक्ट्स भी आते हैं लेकिन सर्विसेज सारी इसी में आती हैं। और सर्विस टैक्स जीएसटी के पहले जो था वो 15% था। तो एक तरीके से जीएसटी आने से सर्विस टैक्स 3% बढ़ गया था, और अभी भी गवर्नमेंट ने उसको छेड़ा नहीं है, उसको पहले जैसे 15% पे लाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इसी से गवर्नमेंट का 2/3 जीएसटी कलेक्शन आता है। तो बहुत अच्छी चीज है ये, ज्यादा रेवेन्यू लॉस भी मत होने दो, और दो अननेसेसरी स्लैब्स को जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहे हैं उसे हटा दो। अब एक सवाल उठता है कि ये जो जीएसटी टैक्स कट्स हुए हैं, क्या सच में इससे ब्रॉडर ऑन अ ब्रॉड स्केल प्राइसेस रिड्यूस होंगे जनरली हर चीज के? थोड़ा बहुत फर्क आएगा, बट अनलाइकली। एक्सपेक्ट मार्जिनल रिलीफ। हाँ, कंपटीशन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कई बार ना हायर टैक्स रेट्स मेक इट डिफिकल्ट फॉर अ न्यू एंट्रेंट। वो ना थोड़ा बैरियर हर्डल जैसा करता है। तो अगर टैक्स रेट्स जनरली हेल्दी हो, रीजनेबल हो, तो न्यू प्लेयर्स कैन कम एंड रिमेन कॉम्पिटिटिव। अगर आपको कभी लोअर प्राइसेस या प्रमोशनल स्कीम्स भी चलानी है तो लोअर टैक्स रेट्स हेल्प्स। लेकिन देखो, गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम स्ट्रॉन्ग ध्यान रखेंगे कि कोई इसका फायदा प्राइस बढ़ाने के लिए ना उठाए और एक्चुअली बेनिफिट लोगों को पास ऑन हो। लेकिन गवर्नमेंट कितने दिन ध्यान रख लेगी? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने? कब तक आप कंपनियों को बोलोगे कि प्राइस मत बढ़ाओ? कंपनियां ये बोलेंगी इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है ना, हमारा ये वाला कॉस्ट बढ़ गया, हमारा वो वाला कॉस्ट बढ़ गया। कंपनियां बोलेंगी आप महंगाई रोको ना, सरकार को पलट के बोलेगी। तो ये शॉर्ट टर्म चीज है कि हाँ ठीक है, 2 महीने, 3 महीने आपने प्राइसेस ना बढ़ने दिए। मिड टर्म में, लॉन्ग टर्म में कोई सरकार प्राइस बढ़ने से रोक नहीं सकती, और रोकनी भी नहीं चाहिए। फ्री देश है, गवर्नमेंट का जॉब इनफैक्ट ये होना चाहिए कि इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे, लोगों के हाथ में जो पैसा है वो डीवैल्यू ना हो, रादर देन आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते। अगर किसी के भी इनपुट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट बढ़ेगा तो वो प्राइस बढ़ाने के लिए मजबूर है, इस पर कंट्रोल होना भी नहीं चाहिए। इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे, ये गवर्नमेंट का काम है। अब देखो, इन द शॉर्ट रन जो बहुत कमोडिटी जैसी कंपनियां है ना, सीमेंट हो गया, साबुन हो गया, ये कंपीट करने के चक्कर में बेनिफिट्स पास ऑन कर देंगे क्योंकि प्राइस सेंसिटिव चीजें हैं। लेकिन लग्जरी गुड्स हो गए जहां प्राइस सेंसिटिव नहीं है, जिसके कस्टमर्स, एप्पल के प्रोडक्ट्स हो गए, ये आपको पास ऑन करने वाले नहीं है जीएसटी बेनिफिट्स। ये बोलेंगे हमारा मार्जिन बढ़ गया, 2, 4 महीने की सरकार जब तक नजर रख रही है सुन लेंगे, फिर बोलेंगे हमारी कॉस्ट बढ़ गई, हमको प्राइस बढ़ाना है। तो डिपेंड करेगा, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में चीजें सच में सस्ती होंगी, कुछ कुछ में नहीं भी होंगी। अब ये जीएसटी कट से स्टॉक मार्केट का क्या होगा? क्या उससे बेनिफिट होगा? तो देखो, अगर थोड़ा बहुत बेनिफिट भी लोगों को मिलता है, जो मिलेगा इससे डेफिनेटली, तो लोगों के पास ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम बचेगी, जिससे
वो ज्यादा अपनी पसंद की चीजें खरीद सकेंगे, यानी डिमांड ऊपर जाएगी। अगर डिमांड इन जनरल इकोनॉमी में ऊपर जाती है तो लिस्टेड कंपनियों की अर्निंग्स ऊपर जाती हैं, और अगर लिस्टेड कंपनियों की अर्निंग ऊपर जा रही है तो डेफिनेटली वैल्यूएशंस हेल्दी होंगे, और जब वैल्यूएशंस हेल्दी होते हैं तो मार्केट यूजुअली फाइंड्स अ रीजन टू गो अप, तो स्टॉक प्राइसेस गो अप। तो इन जनरल इट्स पॉजिटिव फॉर द स्टॉक मार्केट। लेकिन स्टॉक मार्केट तब जब आपके इंश्योरेंस बेसिक्स कवर है। तो अगर आपका कोई भी डाउट, कंसर्न या क्लैरिफिकेशन है रिगार्डिंग योर हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो डिट्टो को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल, और मैं इन डेप्थ आपको क्या होने वाला है ये जीएसटी से उसके बारे में समझा सका। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, पसंद नहीं आया हो तो बिंदास डिसलाइक करिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।